खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत तक। हमारे लिए आज की तिलावत लूका की अंजील उसका 11 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत तक। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। आमीन। कलाम मुकद्दस की पढ़े और सुन पर खुदा लूका रसूल की इंजील उसके 11वें बाब के चंद शुरू की आयत को भी देखें तो ये हमें पहली आयत से लेकर 13 आयत तक दुआ के मकसद के बारे में, दुआ के बारे में खुदावंद सिखाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु दुआ कर रहा है तो शागिर्द इस बात से कर चुकता है, तो शागिर्द बड़े खुदा के दुआ करने के से बड़े मुतासर होते हैं। वो कहते हैं कि खुदा तू हमें भी दुआ करनी सिखा, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई थी। और खुदा यहाँ पर खुदा ने अपने शागिर्दों को आए हमारे बाप सिखाई, जो हमारे रोज़ की दुआ में एंड पे पढ़ते हैं। ये खुदा ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई, और इससे भी ज़्यादा उसने दुआ के मकसद को ज़ाहिर किया। उसने एक तमसील से उनको समझाया कि दुआ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। ये खुदा ने उनको सिखाया था। और खुदा ने एक बड़ी तमसील उनसे बताई कि किसी दोस्त के यहाँ एक रात को मेहमान आ जाता है, वो मेहमान आ जाता है, उसके पास उसकी मेज़बानी के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। वो बड़ा परेशान होता है। वो अपने दोस्त के घर में जाता है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है, उससे कहता है कि दरवाज़ा खोल, लेकिन कहता है कि मैं तो लेट गया हूँ, अब मैं उठ नहीं सकता, मेरे बेटे भी सोए हुए हैं, हम में से कोई भी चलिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। वो बड़ा परेशान होता है। वो फिर इसके बावजूद, वो उसकी जुटाई की बावजूद भी उसका दरवाज़ा नॉक करता है, कहता है कि दरवाज़ा तो खोल सही। जब उसको खोलता है तो उसकी कितनी रोटी की ज़रूरत है? 3 रोटियों की ज़रूरत थी कि उसका मेहमान है, उसकी मेज़बानी करनी, उसको खाना देना, वो भूखा है। और जब उसका दरवाज़ा खोलता है तो खुदा की कलाम उसने कहा कि तुझे कितनी रोटियाँ चाहिए? उसे कहता है मुझे 3 सिर्फ दरकार चाहिए, और खुदा की कलाम उसने 3 रोटियाँ उसे दी। इस मिसाल से, तमसील से, 2 तमसीलें खुदा ने यहाँ पर बयान की। पहली तमसील उसने बयान की है, और इस तमसील से हम ये सीखते हैं कि ये नहीं सीखते कि उसने अब आधी रात को अपने दोस्त को तंग किया, या फिर अभी दुआ करने का ये मकसद नहीं कि हम किसी खुदा के पास आधी रात को नहीं आ सकते, सिर्फ नहीं तंग करने का मकसद नहीं। इसका मकसद खुदा ने ये बताया था कि उसका हौसला, उसकी हिम्मत नहीं उसने छोड़ी। जब अपने दोस्त के घर का दरवाज़ा खटकाना, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उस हौसला नहीं हारा है कि उसने कहा कि ये अब खोल नहीं रहा दरवाज़ा, मैं चला जाऊँ या कुछ। इस तमसील से हम ये सीखते हैं कि जब दुआ करें तो अपनी हिम्मत को ना हारें, हौसला रखें कि खुदावंद ज़रूर सुनेगा। कहते एक दोस्त है, वो इतना ढीठ है, उसकी ढिठाई के बावजूद भी उसने क्या कर दिया, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। कहते मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, मैं तुम्हारी ज़्यादा फ़िक्र करता हूँ। अभी हमने गीत भी गाया, वो हर मुश्किल में हमारे साथ रहता है, वो बाप की तरह फ़िक्र करता है, माँ की तरह हमारा प्यार रखता है। और यहाँ पर देखते हैं कि ये खुदा ने एक तमसीलों सिखाई कि अपने अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, कुछ करना चाहिए। और खुदा ने फिर एक और तमसील की कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खुला। कहते मांगो तो मिलता जाएगा। ये भी आगे जगह बड़ी तरह से मांगो तो मिलेगा। यहाँ से सीखते हुए कहता है कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो, ऐसा बाप नहीं है कि जो अपने उसका बेटा अगर उससे रोटी मांगता है तो उसको पत्थर दे दे। रोटी की शक्ल गोल होती है, धरती से चिपटी। कहते कोई नहीं खुदा करता कि हमको धोखा दे, हमने रोटी मांगी थी, खुदा ने धोखे से हमें एक पत्थर दे दिया, उसकी शक्ल का रोटी की तरह का, चिपटी जिस तरह रोटी होती है, गोल होती है। खुदा हम ऐसा धोखाबाजी नहीं करता, वो जो हम कुछ मांगते हैं वही हमको मिलता है। और आगे चल के वो कहते मछली मांगे और सांप
तुझे सांप नहीं देता उसका बाप। अगर उसका बाप जिस्मानी बाप है, अगर उसका बेटा उससे मछली मांगता है तो वो कहता है उसे सांप नहीं देता। कि कोई बाप ऐसा नहीं करता कि अपने बच्चों को हलाक करने वाली चीज़ दे। मछली की जगह मछली एक गोश्त एक ग़िज़ा की जगह है। अगर उसका बेटा उससे मांग रहा है तो उसको हलाक करने वाली कोई चीज़ नहीं दे खाने के लिए देता। फिर वो आगे कलाम में लिखा तो वो अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देता उसको। बिच्छू एक कराहियत में आ जाती है ऐसी चीज़ें देख कर, ऐसे खुदा ऐसी दर्दनाक कराहियत वाली चीज़ें नहीं हमारी ज़िंदगी में रखें। हम खुदा से मांग कुछ रहे, हमें मिले कुछ रहे, हमें कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं खुदा देना चाहता, हमें खुदा हलाक तो नहीं करना, या हमारे साथ खुदा धोखा तो नहीं करना चाहता। खुदा कहते हैं कि मैं तो अपने मांगने वालों के लिए उनके लिए ख्वाहिश मांगू को जो मुझसे मांगते हैं दुआ करते हैं वैसे मैं उन्हें रूह कुदस इनाम में दूंगा। सब खुदा की सबसे जो बड़ी ख्वाहिश है, खुदा जो सबसे हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत समझता है ना, जितनी भी ज़रूरतें, ये तो सारी जिस्मानी ज़रूरतें, मछली है, अंडा है, गोश्त है, ये सारी चीज़ें हमारी जिस्मानी ज़रूरतें हैं। लेकिन सबसे खुदा जो दुआ में जब दुआ करें सबसे अहम चीज़ खुदा ने बताया कि वो रूह कुदस है। और खुदा अपने कलाम में फरमाता है कि मैं अपना मददगार तुम्हें दूंगा। रूह कुदस हमारा मददगार है, वो हमारी मदद करता है, हमारी दुआ में भी हमारी शिफायत करता है। बाप से जब राब्ता करना होता है, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा से हमारी शिफायत करता है। मतलब हम रो के हम पुकार करते हैं खुदा के हुजूर जब आजिज़ी इंकिसारी के साथ, तो रूह कुदस है हमारे अंदर तहरीक पैदा करता है। वो हमें ऐसे लफ़ाज़ बख्शता है कि जिससे हम खुदा से मांगेंगे, और जब मांगते हैं तो ज़रूर मिलता है। और ये रूह कुदस है जो हमारी मदद करता है। खुदा चाहता है कि रूह कुदस हम हासिल करें। अभी ईद पेंटिकोस्ट भी आने वाली है इतवार को, और इसी वजह से कि हमें खुदा के हज़ूरी में ठहरा तो उसके रूह की तहरीक हमारी ज़िंदगी में काम करनी चाहिए। और खुदा अपना रूह कुदस कहता है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, मैं अपना रूह कुदस तुम्हें देता हूँ, जो हमें खुशी देता है, जो हमारी साथ शादमानी बख्शता है, जो हमारे हमेशा साथ रहता है, जो हमारी दुआओं में खुदा तक पहुँचने के लिए हमारा मददगार होता है, हेल्पफुल होता है ना। खुदा हमारे सारे मदद करता है। अगर हम कमज़ोर हैं तो पाक हमें ताकत देता है, कुव्वत देता है। अगर कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर भी बदनी तौर पर भी हम कमज़ोर हो जाते हैं, कभी हम दुआ करना चाहें तो इब्लीस हम पे गालिब आ जाता है, वो हमें जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करता है, लेकिन यीशु का रूह कुदस हमें उठा कर करता है। खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है। हम कमज़ोरी में भी कभी कभी हम इसलिए भी इतनी अच्छी दुआ करते हैं क्योंकि वो सारे काम जब मुश्किलें नज़र आ रही होती है वो भी खुदा हल कर देता है। ये रूह कुदस है जो खुदा की ख्वाहिश है सबसे खुदा की, यही खुदा है कि रूह कुदस तुम्हें मिले, वो तुम्हारी मदद करे, वो तुम्हारे साथ रहे। और हमें चाहिए कि खुदा उनके ज़ुरी में ठहरे और रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सके, ताकि उससे हमारा राब्ता हो सके, हमारी दुआएं उस तक पहुँच सके, हमारी दरख्वास्तें खुदा उनकी ज़ुरी में पहुँच सके। और हम खुदा उनकी ज़ुरी में जितना ठहरेंगे, जितनी खुदा उनकी ज़ुरी में उसके कदमों में रहेंगे, उसकी वजह से खुदा हमें बरकत देगा। और पता है तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। जब हम उससे मांगते हैं तो रूह कुदस हमें खुदा इनाम के तौर पर देता है। और ये सारी चीज़ें तो खुदा जी कहते हैं जब तुम दुआ करते हैं सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये दुनिया की चीज़ें तो हमें इनाम में मिल जाती है। खुदा अगर हमारे साथ है तो कहते हैं हर अच्छी बख्शिश कामिल इनाम हमें नूरों की बात की जाती है। हमारी ज़रूरतें हमारी ख्वाहिशें जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी ज़रूर मदद करता है, हमें अता करता है। आमीन।